नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं फिर आपने इनसे मोहलत क्यों मांगी? 20 अरब रुपया आटे पे जाया, जो कि लोगों को जाना चाहिए था, नहीं गया। 21 अरब कौम के लिए नहीं दे सकते, 84 अरब वहां दे दिया, 20 अरब ज़िया हो गया, 21 अरब की दिक्कत आ रही है। हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस उनकी खिदमत में पेश कर दी। हमारा जो मौक़िफ़ था वो हमने बर वक्त आज से 2 रोज़ पहले अदालत में जमा करवा दिया था। हमारा CM में 3087 हमने जमा करा दिया था और उसका मकसद ये था कि अदालत को मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो उसका मुताला कर सकें और उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें और हमारी खुलूस और हमारी नेक-नीयती से जो हमने पेशरफ्त करने की कोशिश की है, कम से कम उससे वो आगाह हो जाए। आपने देखा कि हुकूमत का जो CM में है वो आज सुबह दिया गया और उस पर दस्तखत भी नहीं हैं, कोलिशन अलायंस के दस्तखत नहीं हैं। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उसका मुलाहिजा किया होगा। PDM अलायंस के एक डार साहब के दस्तखत हैं और जब भी हमने बात की, गुफ्तगू की, अली ज़फ़र साहब गवाही देंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लेना है, हमें वक्त दीजिए, हमें मोहलत दीजिए। हमने मोहलत दी। पूरा मीडिया हैरान था, पूरा पाकिस्तान हैरान था कि इतने संजीदा मुज़ाकरात और इसमें 2.5-3 दिन का वक्फा, ये किस लिए? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक तरफ कहते हैं कि हमें इलेक्शन की उजलत है और दूसरी तरफ 3 दिन का वक्फा करते हैं। तो वो हमने वक्फा हमने नहीं, उन्होंने मांगा था। और हमने क्यों दिया? हमने उनको वक्फा इसलिए दिया कि उनको मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें और जब मेज़ पर आकर बैठे तो उस मशावरत को सामने रख कर गुफ्तगू करें। हमने अपनी दूसरी नशिस्त में अपना प्रपोज़ल टेबल कर दिया था, अली ज़फ़र साहब ने और हमने अपना प्रपोज़ल टेबल कर दिया था और उनको 3 दिन का वक्फा दिया कि उस प्रपोज़ल पर रिफ्लेक्ट कर कर आएँ। और आपने देखा आज भी आए बाएं शाएं और उस प्रपोज़ल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। उस डॉक्यूमेंट को जो जमा कराया, जो अभी रजिस्टर भी नहीं हुआ, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आउट ऑफ द वे ले लिया है और उनको मौका दिया है, अभी तक उसमें नंबर भी नहीं लगा। हमने अली ज़फ़र साहब क्योंकि कानूनदान है, इन्होंने जब मैंने दस्तखत किए, इन्होंने मुझे कहा इसको पब्लिक मत करना जब तक नंबर ना लगे। ये आपने, क्योंकि मुझे नहीं पता चीज़ों का, आपने कहा इसको पब्लिक मत कीजिएगा डॉक्यूमेंट को, जब नंबर लग जाए फिर कीजिएगा। इनका डॉक्यूमेंट अभी नंबर भी नहीं लगा, दस्तखत भी नहीं है, पब्लिक भी हो गया। निकला क्या? निकला ये कि आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3 रुकनी बेंच के फैसले को 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं फिर आपने इनसे मोहलत क्यों मांगी? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आपने इनके सामने अपना CMA क्यों फाइल किया? ये है तज़ाद। दूसरा रुख लीजिए, इलेक्शन कमीशन, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हमने 2 सवाल किए, उन्होंने 2 मुश्किलात का जिक्र किया। एक, हमें वसाइल दरकार हैं, 21 अरब मांगे,
सिक्योरिटी, ना इन्होंने वसाइल देने थे न दिए, और पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। अदालत उज़्मा को डिफाई करने के लिए पार्लियामेंट को बसियत ढाल इस्तेमाल किया गया है। और कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को दो खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नज़र कर रहे हैं। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी 20 अरब रुपया आटे पे उसका गबन का वो जिक्र कर रहे हैं। 20 अरब रुपया आटे पे ज़ाया, जो कि लोगों को जाना चाहिए था, नहीं गया। 21 अरब कौम के लिए नहीं दे सकते, 84 अरब वहाँ दे दिया, 20 अरब ज़िया हो गया, 21 अरब की दिक्कत आ रही है। फिर बजट का जिक्र, ट्रेड पॉलिसी का जिक्र। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है, ये हीले बहाने हैं।